हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जावा में स्कैनर क्लास के बारे में। क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन अभी तक हो रहा है कि सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि यूजर से इनपुट किस तरीके से लेंगे हम जावा में, राइट। कि इतनी जावा अभी तक हमने पढ़ ली है। जब हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो प्रिंटफ के साथ स्कैनफ भी पढ़ते हैं, हम सी आउट के साथ सी प्लस प्लस में सी इन भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो चले आ रहा है, लेकिन डेटा रीड किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर अब आप देखिए, देयर इज अ क्लास अवेलेबल इन जावा कॉल्ड स्कैनर क्लास, जिसको यूज करके ना केवल कंसोल से बल्कि हम फाइल से भी डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, तो इस स्कैनर क्लास को यूज करके हम डेटा रीड किस तरीके से करेंगे, या ये स्कैनर क्लास आपको किस पैकेज में मिलने वाली है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे गए हैं। केवल इस क्लास को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूं कि केवल एक टॉपिक को आपने पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि आप टॉप एमएनसीज लाइक गूगल क्रैक कर लेंगे या आप इन्फोसिस को क्रैक कर लेंगे, तो बॉस बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको टॉपिक के साथ में यह भी पढ़ना पड़ेगा कि इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, इसमें असाइनमेंट्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्विजेस क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके भी आपको बहुत से असाइनमेंट, क्विजेस, इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, जो कि टेक विद्वान की साइट पर अवेलेबल है। तो यहां पर अभी हम स्कैनर क्लास को समझेंगे, इसकी यूटिलिटी में आपको बताता हूं, इसमें मेथड कौन कौन सी है और इसको यूज करके किस तरीके से डेटा हम कंसोल से रीड करेंगे, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पे सबसे पहले कि स्कैनर क्लास में मेथड कौन कौन सी है और हम इसके ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो इस स्कैनर क्लास से अगर आपको डेटा रीड करना है कंसोल से, तो आप देखिए जितने डेटा टाइप है ना, उतनी मेथड स्कैनर क्लास में हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो स्कैनर क्लास की मेथड्स की अगर हम बात करें, जिसको मैं बोल देता हूं, चलिए मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास। तो इस स्कैनर क्लास की मेथड्स में सबसे पहली मेथड आपको मिलेगी नेक्स्ट बाइट, ठीक है। और देखिए इसका रिटर्न टाइप भी आपको क्या होगा, बाइट। मतलब रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड इज बाइट मतलब जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, राइट, बाइट। सेकेंड नेक्स्ट शॉर्ट, है ना। यूज कैसे करना मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मेथड के बारे में सुन लीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट, टू रीड शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है, इंट, नेक्स्ट इंट, टू रीड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट लॉन्ग, टू रीड लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट फ्लोट, टू रीड फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट डबल, टू रीड डबल टाइप ऑफ डेटा, ओके, डबल टाइप ऑफ डेटा अगर आपको रीड करना है। देन नेक्स्ट बुलियन, टू रीड बुलियन टाइप ऑफ डेटा। मतलब हर डेटा टाइप के लिए यहां पर आपके लिए मेथड्स अवेलेबल हैं। दिस इज द रिटर्न टाइप इज बुलियन। देन द नेक्स्ट मेथड वी हैव नेक्स्ट, टू रीड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, कि जब भी आपको स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा रीड करना है देन वी हैव अ मेथड नेक्स्ट। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल इन दिस स्कैनर क्लास। और इस स्कैनर क्लास को हमें यूज किस तरीके से करना है, राइट। तो आप देखिए, जब इसका ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करेंगे तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले जिस हेडर फाइल को आपको इंपोर्ट करना है वो है java.util.star। क्योंकि स्कैनर एक्चुअली हम बोलते हैं इट्स ए यूटिलिटी क्लास। स्कैनर जो है वो यूटिलिटी क्लास है, राइट। तो स्कैनर क्लास में यू फाइंड अ मेथड कॉल्ड स्कैनर क्लास आपको मिलेगी यूटिल पैकेज में। और अब आप देखिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि जब हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, तो आपको याद है मैंने अभी आपको क्या कहा था कि स्कैनर क्लास को यूज करके आप डेटा कंसोल से भी रीड कर सकते हैं और आप डेटा फाइल से भी रीड कर सकते हैं। मतलब दिस इज योर कंसोल स्क्रीन, ठीक है, एंड दिस वन इज योर फाइल, ठीक है। तो आप दोनों से डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि स्कैनर क्लास को यूज करके अगर आप कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको कंसोल कनेक्टेड स्ट्रीम इनको यूज करना पड़ेगा, और अगर आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको FIS को यूज करना पड़ेगा या फाइल रीडर को यूज करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि फाइल से डेटा फाइल रीडर और फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड होता है। कंसोल से डेटा रीड करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रीम है वो है इन। अरे आपको पता है मैंने दो स्ट्रीम के बारे में बताया था कंसोल की, कि किसी भी कंसोल पे डेटा अगर हम राइट करने की बात करते हैं तो वी हैव एन आउटपुट स्ट्रीम कॉल आउट। कंसोल से डेटा रीड करते हैं तो वी हैव एन इनपुट स्ट्रीम कॉल इन। ऐसे ही फाइल में डेटा राइट करते हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल राइटर। फाइल से डेटा रीड करते हैं तो फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल रीडर। इसके लिए आप थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट देखें।
स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अब इस स्कैनर क्लास को अभी हमें फिलहाल किसके लिए यूज करना है, कंसोल के लिए। तो आप देखिए हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, हम यहां लिखेंगे स्कैनर स्कैन, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आपको रखना है, तो मैंने स्कैन नाम रख दिया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहां पर हमने ब्रैकेट में लिखा सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे मांगेगा स्ट्रीम का नाम, तो फिलहाल मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट इन, दैट मीन्स आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम कंसोल। तो कंसोल के लिए जो इनपुट स्ट्रीम है वो है इन, जो कि सिस्टम क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट को रेडी कर दिया। अब आपको किस तरीके का डेटा रीड करना है, आपने बोला सर मुझे एक इंटीजर वैल्यू रीड करना है, किस लिए, कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए, मान लीजिए आपको फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, या मैं आपको अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रीड करके बता देता हूं। चलो सबसे पहले, तो अगर आपके पास बाइट टाइप ऑफ डेटा है, अगर आपके पास शॉर्ट वेरिएबल है, तीन को देख लीजिए तो आपको बाकी समझ में आ जाएंगे। इंट है और चलिए सपोज स्ट्रिंग है। अब आपको डेटा रीड करना है बाइट टाइप का, शॉर्ट टाइप का, इंट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट तो हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है ना, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं इसको, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया। अब इस स्कैनर ऑब्जेक्ट से हम बाइट टाइप ऑफ डेटा किस तरीके से रीड करेंगे, तो यहां पर आप सिंपली क्या लिखोगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट बाइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट बाइट टू रीड बाइट टाइप ऑफ डेटा। अगर आपको लगता है शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा रीड करना है तो आप क्या लिखोगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, ठीक है। यदि आपको लगता है यू वांट टू रीड इंट टाइप ऑफ डेटा, आई इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको लगता है आपको स्ट्रिंग डेटा रीड करना है तो व्हाट शुड यू राइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट, सो दैट यू विल गेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो कहने का मतलब ये है, इस स्कैनर क्लास में आपके पास हर तरीके के डेटा को रीड करने के लिए मेथड अवेलेबल है। जिस दिन आपको इसको यूज करके फाइल से डेटा रीड करना होगा, वहां पर हम स्कैन सिस्टम डॉट इन लिखने की बजाय फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को देंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, जिससे आप फाइल से डेटा रीड कर सकें, क्योंकि फाइल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। और अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फाइल से रीड करना है, सो दैट स्कैनर इज अवेलेबल। तो स्कैनर एक ऐसी क्लास है जो जावा में हमारे लिए फाइल से भी डेटा रीड करती है और कंसोल से भी डेटा रीड करती है। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है। लेकिन अब आप देखिए सर एक एग्जांपल बता दीजिए तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, बजाय यहां पे अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रीड करने के, आप देखिए जो प्रोग्रामिंग आपने सी और सी प्लस प्लस में करी है, मैं उसी का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कि मान लीजिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर n, इसमें आपको एक वैल्यू रीड करना है, राइट, एंड यू वांट टू प्रिंट रिवर्स ऑफ दिस नंबर, कि मुझे इस नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपने मैसेज क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, ठीक है। और वो आपने रीड करना है n में, तो हमने क्या लिखा, n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये आपका डेटा n में रीड हो गया। अब जो n में डेटा रीड हुआ है उसका रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लॉजिक आप कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो फैक्टोरियल का हो सकता है, रिवर्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, वॉट एवर, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल टू n mod 10, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, एंड देन n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, एंड देन फाइनली हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिवर्स इज प्लस s, या आपने s को प्रिंट कर दिया, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोग्राम। तो आप देखिए अगर आप इसको C के प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे ना, या C++ के, तो आपको समझ में आएगा लॉजिक वही है, केवल डेटा रीड करने का जो तरीका है वो ये है। यदि ये C++ होता तो हम सीन लिखते, अगर ये C होता तो हम स्कैनफ लिखते, बट इट इज जावा, तो यहां पर हमने स्कैनर क्लास को यूज कर लिया। और स्कैनर के अलावा भी तरीके हैं जावा में कंसोल से डेटा रीड करने के, लाइक डेटा इनपुट स्ट्रीम, देयर इज अ क्लास जिससे हम कंसोल से डेटा रीड कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर द डेप्रिकेटेड क्लासेस। डेप्रिकेटेड मतलब जावा के हिसाब से वो सारी पुरानी हो गई हैं। तो जावा ने मुझे अपडेटेड क्लास कौन सी दी है, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को किस तरीके से यूज कर रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहां पर मैंने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हमने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम डॉट इन हम ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जो डेटा रीड होने वाला है वो कहां से रीड होगा, कंसोल से। गॉट माय पॉइंट। ऐसे ही अगर आपने बोला कि सर मुझे मान लीजिए कोई डेसिमल वैल्यू रीड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट, तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने डबल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं मैं केवल आपको स्कैनर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पर आपने लिखा डबल
ठीक है, डबल टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा रेडियस के लिए आर, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपने फिक्स कर दी कि लाइक आपने लिख दिया डबल पाई इक्वल टू 3.14 और इसको आपने बना दिया मान लीजिए फाइनल इन द सेंस कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते तो आपने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया। फिर से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, मतलब डेटा कोई भी रीड करें आप, ये नहीं कि आपको यहां पे कुछ चेंज करना है, स्कैनर तो आप वैसे ही डिक्लेयर करोगे, लेकिन अब आपने क्या बोला, एंटर द रेडियस, तो आपने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रेडियस, ये रेडियस हमने रीड करना है आर में, तो अब मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये आपने नेक्स्ट डबल लिख के क्या बताया, यू वांट टू रीड डबल टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। अगर आप फ्लोट लिखेंगे तो आपको डेटा रीड करते टाइम एफ भी लगाना पड़ेगा, 3 पॉइंट जो भी आपने वैल्यू दिया 13.14 एफ, लेकिन यदि आपने डबल लिखा है तो आप देखिए डबल टाइप ऑफ डेटा आर में आ गया। नाउ व्हाट, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, तो 3.14 की जगह पाई आपने लिया है, पाई इंटू आर एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इक्वल टू प्लस ए, दैट्स इट। तो एनी टाइप ऑफ डेटा इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम द कंसोल दैट वी शुड गो फॉर। कंफ्यूजन स्ट्रिंग में जरूर होता है, तो आप देखिए स्ट्रिंग को भी रीड करना है, तो मैं स्कैनर का एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि स्ट्रिंग के लिए आपको सिंपली क्या रखना है। मान लीजिए आपने बोला जस्ट एंटर योर नेम, आपको अपना नाम रीड करना है, तो यहां पर आपने लिखा एंटर नेम, और इस नेम को रीड करने के लिए व्हाट यू नीड टू राइट, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट, स्कैन डॉट नेक्स्ट। देयर आर टू मेथड, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन ऑल्सो, ठीक है, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्कैन डॉट नेक्स्ट मेथड इज बेसिकली यूज टू रीड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा यूजिंग स्कैनर। तो स्ट्रिंग रीड करना है, कैरेक्टर रीड करना है, डबल रीड करना है, इंटीजर रीड करना है, ऑल टाइप ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन दिस स्कैनर क्लास। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत से अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, जो कि टेक विद्वान की साइट पर अवेलेबल है। लेकिन यहां पर आपको यह समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर स्कैनर क्लास एंड हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कंसोल से डेटा स्कैन करना और कमांड लाइन आर्गुमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंसोल से डेटा रीड करना एक अलग बात है, और कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जो डेटा आप ये मेन मेथड को देते हैं ना, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि मेन में जब हम यहां पर लिखते हैं स्ट्रिंग args, राइट, तो यहां से आप ये चाहते हैं कि जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, क्लास में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहां पर जब लिखते हैं जावा टेस्ट, मान लीजिए इस क्लास का नाम टेस्ट है जिसमें मैंने ये कोड लिखा हुआ है क्लास टेस्ट, ठीक है, तो जब हम यहां पे लिखते हैं जावा टेस्ट हेलो 1 2 3, तो ये वैल्यू आपके पास आर्ग्यूमेंट में आई है, राइट। क्या आर्ग्यूमेंट नंबर 0 की वैल्यू हेलो है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 की वैल्यू 1 2 3 है, लेकिन ये सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वॉट एवर द डेटा यू कैन रीड फ्रॉम कंसोल दैट इज एन स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कमांड एंड आर्ग्यूमेंट और स्कैनर। बच्चे कई बार पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन, सर जब आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट बताया था तब भी तो हम कंसोल से डेटा पास कर रहे थे, वो था कंसोल से डेटा मेन को पास करना, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट फॉर्म। लेकिन ये जो भी हमने देखा है दैट इज अ बिल्कुल डिफरेंट थिंग, कि यहां पर मैं इन मेथड को यूज करके कंसोल से डेटा रीड करूंगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। गॉट माय पॉइंट, कि प्रोग्रामिंग में आपने कोड लिखा हुआ है जिससे आप, इट इज जस्ट लाइक स्कैनएफ इन सी एंड सीन इन C++। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यार कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी तो वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, कमांड लाइन आर्गुमेंट से मेन को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और स्कैनर को यूज करके हम कंसोल से डेटा रीड कर रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बस बने रहो, पढ़ते रहो और प्लेसमेंट रेडी के लिए रेडी रहो, और उसके लिए प्रीमियम कोर्स को एक बार विजिट करो तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस होता है एक टॉपिक को पढ़ना और उसको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।